क्या आपने कभी अपने जीवन के उन कठिन क्षणों का सामना किया है जब सब कुछ अंधकारमय लगता है और आप जितनी भी कोशिश कर लें, हर दिशा में सिर्फ निराशा और दर्द का सामना करना पड़ता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी हर मेहनत के बावजूद किसी अदृश्य बोझ तले दबते जा रहे हैं? हो सकता है कि आपने सोचा हो, आखिर मेरी सारी प्रार्थनाओं और प्रयासों के बावजूद क्यों मैं शांति और विजय का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं? अगर आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह समय है परमेश्वर के पवित्र क्रूस की शक्ति को समझने का। यह क्रूस केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक अटूट शक्ति का स्रोत है जो हमारे जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। आइए हम इस चर्चा में गहराई से समझें कि कैसे क्रूस की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है और उन अदृश्य शक्तियों को परास्त कर सकती है जो आपके विरुद्ध खड़ी हैं। आपसे निवेदन है कि इस संदेश को शांत मन से सुने और यदि संभव हो तो हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप इस संदेश की हर भावना और गहराई को अनुभव कर सकें। अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक विशेष प्रार्थना है जो आपकी आत्मा को मजबूत करेगी और आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। इसे मिस न करें। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रिय साथियों, हम सब कहीं न कहीं अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है, जो कभी काम का बोझ, तो कभी रिश्तों की चुनौतियां या फिर आर्थिक तंगी हो सकती है। इन सब के बीच हम अक्सर सवाल उठाते हैं, परमेश्वर कहाँ है? क्या वह मेरी प्रार्थना सुनता है? आज मैं आपको एक ऐसी गहरी सच्चाई बताना चाहती हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। जब हम बाइबल की ओर देखते हैं, हमें दो अद्भुत पात्र मिलते हैं, पहला आदम और आखिरी आदम, जो यीशु मसीह हैं। परमेश्वर ने आदम को निर्देश दिया था कि वह जीवन के वृक्ष का फल न खाए, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मृत्यु संसार में आ गई। लेकिन यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती। यीशु मसीह, जो अंतिम आदम हैं, ने उस गलती को ठीक करने के लिए कदम बढ़ाया। वह स्वयं एक फल बन गए और क्रूस पर लटक गए, ताकि हम उस जीवन के वृक्ष से खा सकें जो परमेश्वर की अनंत कृपा का प्रतीक है। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित रहे। यहाँ हमें समझ आता है कि क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन का वृक्ष है जहाँ से अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। जब आप अपनी कठिनाइयों के बीच से गुजर रहे हो, ये महसूस करें कि जो कुछ भी आप झेल रहे हैं, उसका उत्तर क्रूस पर है। यीशु ने अपने लहू और अपने शरीर को हमारे लिए अर्पित किया, ताकि हम पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। यूहन्ना 6:51 में यीशु कहते हैं, मैं वह जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाए तो वह अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब है कि जो भी उसके लहू और मांस से भागीदारी करेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जब हम परम प्रसाद में भाग लेते हैं, तो हम केवल रोटी और दाखरस नहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, बल्कि हम उस जीवन के वृक्ष का फल खा रहे होते हैं जो हमारे लिए यीशु मसीह ने बनकर खुद को दिया। जैसे आदम और हव्वा ने एक गलत फल खाकर पाप और मृत्यु को आमंत्रित किया, वैसे ही हम अब एक सही फल खाकर धार्मिकता और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को गहराई से समझें प्रिय दोस्तों, कि यदि गलत फल खाने से पाप की प्रवृत्ति आई थी, तो इस सही फल को खाने से परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में आ सकती है। ये केवल एक प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक बात नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे हमें अनुभव करना है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें यह जानना होगा कि अब हम पुराने आदम में नहीं, बल्कि नए आदम में हैं, यीशु मसीह में हैं। आइए उत्पत्ति की पुस्तक पर एक नजर डालते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली से ईव को बनाया, ये हमें संकेत देता है कि नए जीवन का उद्भव कहाँ से हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उनकी साइड में भाला मारा गया, तब लहू और पानी निकला। ये हमें बताता है कि मसीह के लहू से नई सृष्टि का जन्म हुआ, परमेश्वर की जीवित कलीसिया का जन्म। जैसे आदम की साइड से उसकी दुल्हन आई,
वैसे ही यीशु की साइड से उनकी दुल्हन अर्थात कलीसिया आई। यह हमारी आत्मिक यात्रा का नया अध्याय है। अब हम केवल पाप से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता में जीने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल में रोमियो 6:14 में लिखा है, पाप का तुम पर प्रभुत्व न होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। इसका अर्थ यह है कि अब पाप की शक्ति हम पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे भीतर एक नया स्वभाव है, धार्मिकता का स्वभाव। तो प्रिय साथियों, जब जीवन की कठिनाइयां आपको झकझोरे, जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, याद रखें कि आपकी आशा केवल मसीह में है। क्रूस पर उसकी दी हुई बलिदान से हमें नई पहचान और नया जीवन मिला है। आइए हम उस अनंत जीवन को स्वीकार करें जो हमें क्रूस से मिलता है, और अपनी आत्मा को उस फल से तृप्त करें जो मसीह ने हमारे लिए बनकर दिया। हालेलुया! ये है आपकी विजय का संदेश। क्रूस जीवन का वृक्ष है और मसीह उस फल की तरह है जिसे ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। अब हम पहले आदम में नहीं बल्कि यीशु मसीह में हैं। आइए इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। अब प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप किसी चमत्कार या चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस क्षण को परमेश्वर के साथ गहराई से जुड़ने के अवसर के रूप में लें। अपने दिलों में विश्वास और समर्पण रखें। ये समय है प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने जीवन के हर दर्द, संघर्ष और समस्याओं को रखने का। अपनी आंखें बंद करें और जो भी आपके दिल में है उसे परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। साथ ही उन लोगों को भी याद करें जो आपके आसपास हैं, जो प्रार्थना और चंगाई की आवश्यकता में हैं। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना के लिए तैयार हों और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर पिता, आज हम आपके पवित्र और अद्भुत नाम में इकट्ठा होते हैं। हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना में एकजुट होते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां आप हमारे बीच होते हैं। हे परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है, जब हम किसी बात पर सहमति करते हैं और प्रार्थना में आते हैं, तो आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मत्ती 18:19। इस समय जो भी सुन रहे हैं, हम उनकी सभी चिंताओं, दुखों और परेशानियों को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप वह परमेश्वर हैं जो मृतकों को जीवित करते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं। लूका 18:27। इस प्रार्थना से पहले हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं। हे परमेश्वर, अगर किसी के दिल में क्षमा न करने की भावना है, तो हम उसे अभी माफ करने का निर्णय लेते हैं। हम किसी भी क्रोध, दुख या नकारात्मक भावनाओं को आपके चरणों में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे दिलों को चंगा करेंगे। हे परमेश्वर, इस समय हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या किसी भी रूप में हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी दिव्य शक्ति से हस्तक्षेप करें। प्रभु यीशु के नाम में हम हर डर, हर चिंता और हर बाधा को रोकते हैं और उसे दूर करते हैं। आपकी वाणी के अनुसार, डरो मत, केवल विश्वास करो। लूका 8:50। प्रभु, हम उस व्यक्ति को आपकी ओर से साहस और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वह अपने जीवन के हर संघर्ष में मजबूत और निडर रह सके। आप हमारे साथ हैं और हम जानते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इब्रानियों 13:5। हे परमेश्वर, हम उस हर चिंता और हर परेशानी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने विचारों और मन को शांति से भरते हैं और जानते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप याइरुस की बेटी के लिए चमत्कार लाए थे, वैसे ही हम आपसे आज हमारे जीवन में चमत्कार की आशा रखते हैं। हम इस समय आपकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उसे पहचानने और सुधारने में सहायता करें। अगर हमारी परिस्थिति हमारे गलत निर्णयों के कारण उत्पन्न हुई है, तो कृपा करके हमें उसे ठीक करने का मार्ग दिखाएं। आपकी कृपा से हम हर बाधा को पार करेंगे। प्रभु, हम आपकी चंगाई और दया की घोषणा करते हैं। हम आपकी दिव्य योजना को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपके मार्गदर्शन का स्वागत करते हैं।
आपकी शक्ति से हम विजयी होंगे। हम आपकी अद्भुत हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। इस प्रार्थना को यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुना और परमेश्वर से उम्मीद की, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको चमत्कार और चंगाई प्रदान करेगा। हर दिन इस प्रार्थना को सुने और अपने दिलों में गहराई से परमेश्वर के वचन को समाहित करें। हम आशा करते हैं कि आज की यह सुसमाचार ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का अनुभव करने का मार्ग दिखाया होगा। जैसे जैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रूस की शक्ति हमें हर कठिनाई पर विजय दिला सकती है। अगर आपको यह बात प्रेरणादायक लगी, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल जो सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन ऐसे ही बाइबल आधारित वार्ता और कहानियों का आनंद उठा सके। साथ ही आप धन्यवाद बटन पर क्लिक करके हमें आर्थिक रूप से समर्थन कर सकते हैं, जिससे हमें इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यहाँ आपको हर रोज बाइबल की बातें और कहानियां मिलेंगी, जो आपके जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बनाएंगी। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।